अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे और जो हमारा आज का टॉपिक है डैट इज़ लाइन स्टेटमेंट। सो क्लास 10th अब हम अपनी स्टेटमेंट यानी लाइन स्टेटमेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज़ टू ड्रॉ लाइन्स। ठीक है, लाइन स्टेटमेंट का क्या पर्पस है कि लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन पर जो है अगर आपने ग्राफिक्स अपनी ड्रॉ करनी है और उसमें लाइंस और बॉक्सेस अगर ड्रॉ करनी है तो उसके लिए जो है वो आप लाइन स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, वी यूज़ द लाइन स्टेटमेंट टू जनरेट अ लाइन। ठीक है, लाइन जनरेट करने के लिए बिटवीन टू स्टेटमेंट्स और पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान दो पॉइंट्स आप स्पेसिफाई करेंगे और जब वो दो पॉइंट्स स्पेसिफाई हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई हो जाएंगे तो एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। अब इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स में जो है ये लाइन का वर्ड आप यूज़ करेंगे, उसके बाद जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी x1 एंड y1। ठीक है, रो और कॉलम के जो है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे पहले कोऑर्डिनेट आप स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद डैश जो है वो आप यूज़ करेंगे और उसके बाद जो लास्ट कोऑर्डिनेट है यानी अगले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर देखें कॉमा यूज़ हो रहा है और उसके बाद है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट जो है वो कोई भी कलर जो है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कॉमा यूज़ हो रहा है और उसके बाद बी यानी बॉक्स बनाने के लिए, और उस बॉक्स को अगर फिल करना है तो उसके लिए एफ़ जो है वो आप यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर कॉमा और फिर स्टाइल जो है वो आप इसमें जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं। इन द सिंटेक्स the values x1 and y1 and x2 and y2 are used to specify the coordinate positions of starting and ending point of the line। जैसे कि मैंने आपको बताया कि x1 y1 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और x2 और y2 जो है वो एंडिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं और इनके दरमियान जो है वो लाइन जो है वो ड्रॉ होगी। दीज टू पॉइंट्स पोजीशंस आर सेपरेटेड बाय अ माइनस और डैश साइन। जैसे कि यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया गया है कि माइनस या डैश साइन से जो है वो दोनों सेपरेट होती हैं। द एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर। जैसे मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट में जो है वो आपने कलर स्पेसिफाई करना होता है कि किस कलर की जो है वो आपकी लाइन जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। उसके बाद है बी। बी इज़ फॉर बॉक्स। टू ड्रॉ अ बॉक्स विद पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स? x1, y1 एंड x2, y2 एट ऑपोजिट कॉर्नर्स। ठीक है, ये जो भी आपकी जो आपने पॉइंट स्पेसिफाई किए हैं उसमें लाइन ड्रॉ होने के बजाय अगर आप बी की ऑप्शन यूज़ करेंगे तो उन्हीं पॉइंट्स के दरमियान जो है वो बॉक्स जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसके साथ एफ़ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो जो बॉक्स है वो फिल हो जाएगा किसी भी कलर से जो कि आपने स्पेसिफाई किया होगा। उसके बाद द स्टाइल इज़ अब उसका स्टाइल क्या है? स्टाइल इज़ अ 16-bit इंटीजर mask used when putting down pixels on the screen. This is called line styling. ठीक है, यानी कि ये लाइन की स्टाइलिंग के लिए जो है वो यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो लाइन चाहते हैं कि वो डॉटेड लाइंस आए या डैश की फॉर्म में आए या डैश और डॉट दोनों की फॉर्म में आए, तो या सिंपल सिर्फ लाइन हो। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ स्टाइल्स होते हैं लाइन के, किस किस्म का जो है वो लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो स्टाइल हम यूज़ करते हैं। और स्टाइल की जगह जो है वो आपने नंबरिंग देनी होती है जो स्टार्ट होती है फ्रॉम 0 to 5, यानी कि 6 स्टाइल्स मौजूद हैं और आप उन 6 स्टाइल्स के कोई भी नंबर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 0 लिख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 के दरमियान कोई भी स्टाइल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉर्मल लाइन्स एंड बॉक्सेस बट इनवैलिड फॉर फिल्ड बॉक्सेस। तो ये जो स्टाइल है लाइन स्टेटमेंट के एग्जांपल्स जो है उनको देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्लेस अ हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम 0,100 to 100,100, यानी ये दो कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्पेसिफाई किए हुए। अब इसमें प्रोग्राम जो है अगर आप देखें तो 10 CLS लाइन नंबर 20 स्क्रीन 2, यानी स्क्रीन का मोड चेंज किया है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड में।
उसके बाद लाइन नंबर 30 पे जो है वो लाइन स्टेटमेंट यूज़ की गई है और इसमें लाइन का वर्ड है। और उसके बाद फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी x1 एंड y1 जो है यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं और वो है 0,100 और उसके बाद डैश और उसके बाद 100,100 यानी x2 और y2। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हाई रेजोल्यूशन के जो हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये 0,0 और उसके बाद 0,199 और उसके बाद 639,0 और 639,199। अब जो है इन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जब लाइन ड्रॉ होगी, फर्स्ट इज़ 0,100, तो एक्स एक्सिस पे 0 यहाँ पर है, ठीक है, और 100 जो है वाई एक्सिस पे वो यहाँ पे, यानी लाइन जो है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी और उसके बाद 100 जो है वो आपके पास एक्स एक्सिस पे यहाँ है और वाई एक्सिस पे 100 यहाँ है, यानी लाइन यहाँ से ड्रॉ होके आपकी यहाँ तक जो है वो लाइन आपकी इसमें ड्रॉ होगी ग्राफिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पर जो इसमें जो आउटपुट आपको बुक में दिखाई गई है ये भी सही है, लेकिन ज़ाहिर है इसमें उस तरीके से कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई नहीं किए, इसलिए इन्होंने सिंपल लाइन ऐसे दिखाई है। तो मैंने आपको जो है वो कोऑर्डिनेट्स की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो है वो लाइन ड्रॉ करके को समझाया है कि इसमें किस तरीके से जो है वो लाइन ड्रॉ होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्ले अ बॉक्स ऑन स्क्रीन यूजिंग लाइन स्टेटमेंट। अब बॉक्स कैसे ड्रॉ होगा, 10 CLS स्क्रीन 2 यानी मोड जो है वो चेंज किया हाई रेजोल्यूशन में, उसके बाद लाइन स्टेटमेंट यूज़ की और इसमें जो है फर्स्ट x1 y1 100,50, उसके बाद डैश, उसके बाद 200,100। अब यहाँ आप देखें कि यहाँ पर एक कॉमा जो है वो लिखा गया, उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं और उसके बाद दूसरा कॉमा, ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि इसमें कलर स्पेसिफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो सिंटेक्स में जो चीज़ ऑप्शनल है और उसको आप यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो जब आप यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी जगह जो है वो आप एक कॉमा जो है उसमें लगा देंगे और उसके बाद नेक्स्ट कॉमा यूज़ करके अगली ऑप्शन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कलर की ऑप्शन इन्होंने यूज़ नहीं की, उसकी जगह कॉमा लगा और उसके बाद फिर कॉमा यूज़ करके बॉक्स की ऑप्शन जो है वो इन्होंने यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद अब अगर देखें तो पहला कोऑर्डिनेट है 100,50। अब यहाँ पर जो है वो अगर आप देखें तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 100 हो रहा है और वाई एक्सिस पे ये जो है 50, ठीक है। तो यहाँ जो है ये पहला पॉइंट जो है वो आपका आएगा इसका लाइन का। उसके बाद नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ 200,100, ठीक है। अब 200 जो है वो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद 100 जो है वो आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपका ऐसे यहाँ पर जो है वो स्पेसिफाई होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो है वो आपका बॉक्स जो है वो फिर ड्रॉ होगा, ठीक है, जैसे कि इस आउटपुट में दिखाया हुआ है। ज़ाहिर है इन्होंने वो कोऑर्डिनेट्स की स्पेसिफिकेशन नहीं की, मैंने आपको जस्ट एग्जांपल देने के लिए जो है समझाने के लिए कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट स्क्रीन जो है वो डिवाइडेड होती है, ठीक है, कॉलम्स और रोज में, नंबर ऑफ पिक्सेल्स में, तो किस तरीके से जो है वो बॉक्स ड्रॉ होता है, ठीक है। तो आउटपुट जो है वो आपको एक बॉक्स की सूरत में जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो ग्राफिक्स जो है स्टूडेंट्स स्क्रीन पर जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो स्पेसिफाई करके।